Hello students, I am going to teach biology of class 10. Okay, as you know that chapter 6 is running now. Look here, animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment for getting rid of the carbon dioxide produced. आप लोग जानते हो एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। तो जैसे जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। आप लोग जानते हो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बट जो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो डिज़ोल्व वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होता है वाटर में, वहाँ वो ऑक्सीजन जो है लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बट जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो एनिमल्स वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organisms. अच्छा, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल भी बोला जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, those animals who lives in water are called aquatic animals. तो एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको बोला जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो उस ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन बट जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम होती है। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अभी हमने आपको बताया था जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन लेते हैं उनके लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो जिस ऑर्गन्स में लेते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ले सके। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passes that will take air to this area. In addition, there is mechanism for moving in air and in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स में लेते हैं, तो जब लंग्स में ऑक्सीजन जो है जाता है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम लोग एयर कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल्स से, नोज के थ्रू हम लोग जो है एयर लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? फाइन हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं? एक तरह से ये एयर को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो
बीइंग्स में क्या होता है, जो एयर इज टेकन फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स एंड दिस एयर इज़ फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर। फाइन एयर जो नॉस्ट्रल्स में होता है वो एयर को फिल्टर करता है, ठीक है, एयर को फिल्टर करके तब वो अंदर भेजता है, ठीक है। द पासेज आल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, और इसमें म्यूकस होता है, ये जो म्यूकस होता है ये भी फिल्टर में हेल्प करता है, ठीक है। फ्रॉम ईयर द एयर पासेज थ्रू, अब देखो नॉस्ट्रल से जो पास करती है फिर वो कहाँ पहुँचती है, थ्रोट में पहुँचती है, फिर थ्रोट के बाद तब ये एयर कहाँ पहुँचती है, लंग्स में। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग एयर कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रल से, फिर नॉस्ट्रल से में फाइन एयर होते हैं जो कि फ़िल्टर करते हैं, म्यूकस ये सब फिल्टर करके एयर को अंदर भेजते हैं थ्रोट में, फिर थ्रोट से ये एयर कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं जो कि एयर पासेस को कोलैप्स नहीं होने देते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ये थ्रोट में होते हैं और ये एयर को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ओके, तो आप इसको रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।